Assalamu alaikum, dear students. How are you? I am Sayyid Naseeb Zada in front of you. Dear students, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, उसके एग्जाम्पल्स और मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिटर्मिनेशन कि हम कैसे मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिफिनीशन की तरफ आते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला विच शोज द एक्चुअल और एग्जैक्ट सही नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। वो केमिकल फार्मूला का वो किस्म जो हमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर हर एक एलिमेंट के एटमों का सही तादाद बताता है कि इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड में इस एलिमेंट की इतने एटम्स है, दूसरे एलिमेंट की इतने एटम्स है और तीसरे की इतने एटम्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम है, वो है C6H12O6। अब देखिए, ये फार्मूला हमें बताता है कि ये मॉलिक्यूल 3 एलिमेंट्स का बना हुआ है। 3 एलिमेंट्स का बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द एटम्स ऑफ कार्बन और 6, hydrogen has 12 atoms and the atoms of carbon are oxygen और 6। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन का बना होता है। तो ये फार्मूला हमें कार्बन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट की एटम्स की बिल्कुल सही तादाद बताता है कि 6 एटम्स कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं और 6 ऑक्सीजन के हैं। ये मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है। वो फार्मूला जो हमें किसी कंपाउंड के अंदर हर एक एलिमेंट के एटमों का सही एक्चुअल एग्जैक्ट नंबर बताता है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके बाद आते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ। Students, the word empirical means experimental। empirical का माना है experimental। empirical का माना है based on experiments and observations। मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट के बगैर हम empirical फार्मूला मालूम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक कंपाउंड दिया गया है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है या गैसियस स्टेट में है, और पूछा जाए कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला ये है। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैन बी डिटरमाइंड बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट के बगैर ये मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक सिंपल बताता हूं, ये देखिए, ये एक सैंपल है, क्रिस्टल है, सॉलिड स्टेट में है। ये आप देख सकते हैं, ये व्हाइट क्रिस्टल है, ये देखिए, ये क्रिस्टल्स है। अब पूछा जाए कि इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, तो क्या आपको इसमें मॉलिक्यूल नजर आते हैं, एलिमेंट नजर आते हैं, एटम नजर आते हैं, उसकी तादाद का आपको पता है नहीं, तो आपने एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल फार्मूला, इट इज आल्सो कॉल्ड सिंपलेस्ट फार्मूला। डिफाइन करते हैं द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला विच शोज द स्मॉल, एक बात स्मॉल, दूसरा होल नंबर रेशो बिटवीन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल्स के अंदर एलिमेंट्स के एटमों के दरमियान एक स्मॉल और होल नंबर रेशो बताता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि
हमें ये बताता है कि इन एलिमेंट्स के एटमों के दरमियान रेशो ये है, या तो 1:1 है, मतलब जब एक एलिमेंट का एक एटम होगा तो दूसरे का भी एक होगा, या 1:2 है, तो एक एलिमेंट का जब एक एटम होता है तो दूसरे के 2 होंगे, पहले वाले की अगर 2 है तो दूसरे की फिर 4 होंगे। तो ये हमें सिंपलेस्ट रेशो बताता है कि इस रेशो में इन एलिमेंट्स के एटम्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये हमें सिंपल रेशो के बारे में बताता है, और फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां देखिए, अब मैंने मिसाल लिखी है स्टूडेंट्स, यह मैंने लिखा है मॉलिक्यूल, देन है एमएफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ईएफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड रेशो। नाम मैंने लिखा है ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। अब ये फार्मूला हमें एग्जैक्ट नंबर बताता है जो ऊपर मैंने डिस्कस किया कि कार्बन के 6 एटम्स है, हाइड्रोजन के 12 है, ऑक्सीजन के 6 है। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? इसको एक ही नंबर पे डिवाइड करना है जो सबसे बड़ा होगा। 6 पे डिवाइड करें, 6 डिवाइडेड बाई 6 1 आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 6 2 आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 6 1 आएगा। तो C1H2O1 या CH2O एम्पिरिकल फार्मूला है। अब ये फार्मूला हमें रेशो बताता है। 1 कार्बन 1 है तो मैंने लिखा है 1, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:1 रेशो से कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाता है। ये फर्स्ट और लास्ट एक जैसी है, तो कार्बन और ऑक्सीजन एक जैसी एक ही तादाद में होंगी और उसका डबल हाइड्रोजन होगा। मतलब ये 1 है, ये भी 1 होगा, ये 2, अगर ये 2 है, ये 2 है तो ये डबल 4 होंगी। ये 5 है, ये भी 5 होगा तो इसके डबल 10 होंगी। ये 6 है, ये भी 6 होगा और डबल 12, 6 और डबल 12। तो असल में मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। इसको हम किसी एक नंबर से ज़रब देते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑब्टेन करते हैं। इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है। दूसरा एग्जांपल बेंजीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, एम्पिरिकल आता है CH(Kc). 6 से डिवाइड करें, 6 डिवाइडेड बाई 6 1 और यहां पर 6 डिवाइडेड बाई 6 1, तो CH या C1H1 इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। इसका मतलब यह है कि 1:1 रेशो है, तो जब भी बेंजीन का एक मॉलिक्यूल बनता है तो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान रेशो 1:1 होगा। मतलब जब एक हाइड्रोजन तो एक कार्बन होगा, 2 कार्बन ये डबल करेंगे, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये 5 लेते हैं तो ये भी 5 हो जाएंगे, ये 6 तो ये भी 6 और 6। तो ये एग्जांपल हो गया आपके पास। अब अहम बात ये है, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक देना, कमेंट भी करना अगर कोई मसला है, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि अब हमने डिटरमाइन करना है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप आप इंतहाई आसानी के साथ समझ जाएंगे और केमिस्ट्री या ये वाला टॉपिक आपके फिंगर टिप पे आएगा। स्टूडेंट देखिए, आगे बढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, मालूम करते हैं, उसके लिए स्टेप्स है। सबसे पहले आपने एम्पिरिकल फार्मूला को मालूम करना है एक्सपेरिमेंटल डेटा से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको रीड आउट करता हूं, यहां पर एग्जांपल है तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। एग्जांपल के बगैर ये टॉपिक हो ही नहीं सकता। पहले वाला, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम मासेस और परसेंटेजेस। अगर आपको एलिमेंट्स के मासेस दिए गए हैं तो उसको मॉलिक्यूलर मास पे डिवाइड करें, नंबर ऑफ मोल हासिल करें, बिकॉज नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर परसेंटेज दिए गए हैं तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, इससे आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। तो पहले स्टेप में मोल्स मालूम करने हैं, परसेंटेज गिवन परसेंटेज से ये दी गई होंगी या मासेस से। दूसरा, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स, कार्बन के मोल्स मालूम हो गए, हाइड्रोजन की मालूम हो गई, इस तरह ऑक्सीजन की, उसको आपने डिवाइड करना है बाय स्मॉलेस्ट मोल्स। इन तीनों एलिमेंट्स में जिसकी नंबर ऑफ मोल्स कम है सारी वैल्यूज को उस पर डिवाइड करना है टू गेट सिंपलेस्ट रेशो। इसके साथ इसके कैलकुलेशन से आपके पास आएगा
सिंपल रेशियो बिटवीन एटम्स, और यही रेशियो तो हमें इंपेरिकल फार्मूला बताता है। इसके बाद मल्टीप्लाई विद सुटेबल नंबर टू गेट होल नंबर इफ नीडेड। अगर आपके पास मोल्स रेशियो आता है 1.5 किसी एलिमेंट का आता है, 2.6 आता है, तो आपने इसको मुनासिब हिस्सा से ज़रब देना है ताकि ये होल नंबर की तरफ कन्वर्ट हो जाए। यहां पर लिखा है कि यह हमें होल नंबर रेशियो बताता है, होल नंबर। तो जरूरत अगर है, अक्सर जरूरत नहीं होती, इफ नीडेड अगर जरूरत है, ये अब आप देखेंगे। इसके अलावा राइट द एम्पिरिकल फार्मूला यूजिंग द सिंपलेस्ट रेशियो एज सब्सक्रिप्ट्स। कार्बन लिखे, हाइड्रोजन लिखे, ऑक्सीजन लिखिए, उसकी नंबर ऑफ मोल्स नीचे लिखिए, सब्सक्रिप्ट इस फार्मूला की नीचे। ये फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फार्मूला है तो यहां पर इज अ सब्सक्रिप्ट लिखना है, ठीक है। अब मालिक एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट हो गया, ये आप एग्जांपल से सीखेंगे इंशाल्लाह। जाइए डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द गिवन या कैलकुलेटेड एम्पिरिकल फार्मूला। जो भी एम्पिरिकल फार्मूला आपने कैलकुलेट किया उसमें जितनी भी एलिमेंट्स है उनकी एटॉमिक, जितनी भी एटम्स है हर एक एलिमेंट के, टोटल एटम्स है जितनी भी है, उसकी एटॉमिक मासेस ऐड करें तो आपके साथ आएगा फार्मूला मास। द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन एम्पिरिकल फार्मूला इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो आपने एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करना है, या इसको अगर ग्राम पर मोल से जाहिर करते हैं तो मोलर मास भी कहते हैं। दूसरा, डिवाइड द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मोलर मास आपको आपके क्वेश्चन में होगा, उस मोलर मास को डिवाइड करें एम्पिरिकल फार्मूला मास के ऊपर। एम्पिरिकल फार्मूला मास आपने यहां से कैलकुलेट किया, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड आपका होगा क्वेश्चन में, उसको डिवाइड करें तो आपके साथ एक वैल्यू आ जाएगी जिसको हम कहते हैं एन, ये, और ये आप यहां देखेंगे। इसके अलावा मल्टीप्लाई ऑल द सब्सक्रिप्ट। एम्पिरिकल फार्मूला में जो भी सब्सक्रिप्ट आपने लिखी थी हर एक एलिमेंट के नीचे, तो उसको मल्टीप्लाई करें इस एन की वैल्यू से, तो आपके साथ आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको रीड आउट किया। अब प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं, एग्जाम्पल की तरफ। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। एग्जाम्पल, A compound has the following composition. एक कंपाउंड है जिसका कंपोजिशन हमें दिया गया है, एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किया है कि ये कंपाउंड किन एलिमेंट से बना है और हर एलिमेंट का परसेंटेज या मासेस क्या है वो दिए गए हैं। कार्बन है इसमें एक 40%, हाइड्रोजन दूसरा एलिमेंट है 6.70%, ऑक्सीजन तीसरा एलिमेंट है 53.30%। ये कंपोजिशन है कंपाउंड का, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना है, और हर एक का परसेंटेज हमें दिया गया है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। अब क्या पूछना चाहता है, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 180 ग्राम। मैंने आपको बता दिया कि ये आपको आपके क्वेश्चन में मौजूद होगा। मोलर मास, इसको मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं एक मॉलिक्यूल के लिए, और एक मोल मॉलिक्यूल के लिए हम इसको मोलर मास बोलते हैं। मालूम क्या करना है, डिटरमाइन इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। आपने एम्पिरिकल भी मालूम करना है और मॉलिक्यूलर भी मालूम करना है। एम्पिरिकल फार्मूला भी जिसके लिए ये स्टेप्स है और मॉलिक्यूलर भी जिसके लिए ये स्टेप्स है। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने गौर से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहली बात, सोल्यूशन में हम एम्पिरिकल फार्मूला वाली ये पहला स्टेप फॉलो करते हैं। डिवाइड द नंबर, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन मासेस। मासेस तो नहीं है, परसेंटेजेस, हाँ परसेंटेजेस है। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करनी है, तो यहां देखिए नंबर ऑफ मोल। आप मोल्स को कैसे मालूम करते हैं, मैंने फार्मूला पहले भी कह दिया है, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। गिवन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। जरा देखिए, नंबर ऑफ मोल को एन से जाया करती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये यहां पर है, वहां देखिए 40%, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, तो आपके पास आएगा ये नंबर ऑफ मोल्स आपने कार्बन की मालूम की। और ये आपका पहला स्टेप है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, उसका परसेंटेज ये है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सिंप्लिसिटी के लिए 1 लीजिए, 1.008 है एवरेज, लेकिन 1 में नहीं लिखा। इसके साथ ये वाला आता है,
1 पे डिवाइड हो गया, दोबारा वही वैल्यू आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन परसेंटेज मौजूद है क्वेश्चन में, डिवाइड करें एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर 16 के ऊपर, आपके साथ ये मोल्स आ गई। स्टेप 1 हो गया। अब दूसरी स्टेप पे आइए, ये डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स बाय स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू टू गेट सिंपल रेशो। अब इन मोल्स को ये इसके बारे में कहता है ये वाला, इनमें से जो भी नंबर ऑफ मोल्स कम है, स्मॉलेस्ट है, उस पर डिवाइड करें। तो स्मॉलेस्ट तो ये दोनों है 3.33 और 3, इसको भी 3.33 पे डिवाइड करें। ये पहले तो आपने रेशो लिखना है, सॉरी रेशो लिखिए, मोल रेशो। कंपोजिशन कंपाउंड का क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन के मोल्स एज अ सबस्क्रिप्ट आप ये लिखिए, 3.33, हाइड्रोजन 6.70, ऑक्सीजन 3.33, इसके दरमियान ये रेशो। अब इन तीनों में से जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उस पर डिवाइड करें। स्मॉलेस्ट ये भी है, इसको भी डिवाइड करें, इसके ऊपर इसको भी डिवाइड करें। 3.33 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर 3.33, 6.70 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर 3.33, 3.33 ये वाला डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर 3.33। ठीक है, आपने डिवाइड किया, इसको इससे 1 आता है, इससे 2 आता है, इससे 1 आता है। इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट एंड होल नंबर रेशो। यहां पर एक पॉइंट मैंने लिखा था कि मल्टीप्लाई विद अ सुटेबल नंबर टू गेट होल नंबर इफ नीडेड। यहां पर होल नंबर से 1 2 1 कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लिकेशन की, इफ नीडेड मैंने लिखा था तो जरूरत नहीं है, होल नंबर ऑलरेडी है। अगर ये डेसिमल में होता तो हम मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब ये आ गया आपके साथ, तो अब आपने एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है। कैसे? राइट द एम्पिरिकल फार्मूला यूजिंग द सिंपलेस्ट रेशियो एज सबस्क्रिप्ट्स। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। उसके मोल्स लिखिए 1 एज अ सबस्क्रिप्ट, इसके मोल्स 2 है एज अ सबस्क्रिप्ट, इसके मोल 1 है तो नीचे लिखिए, ये लिखा, हो गया। अब एम्पिरिकल फार्मूला मालूम हुआ, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाते हैं। क्या करना है? पहले फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द गिवन या कैलकुलेटेड एम्पिरिकल फार्मूला। हमने एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट किया, ये आ गया। इसका मोलर मास मालूम करना है, इसका फार्मूला मास मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? आसान सी बात है, इसमें जितनी भी एटम्स है उसकी रिलेटिव एटॉमिक मास इसको जमा करें। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू कार्बन एक एटम, एटॉमिक मास कितना है 12 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है मल्टीप्लाइड बाई 1 एटम 16, जमा करें 30 आ जाएगा। तो 30 AMU भी लिख सकते हैं और 30 ग्राम्स पर मोल। ये आपका मोलर मास है एम्पिरिकल फार्मूला का, जो स्टेप नंबर 1 में आपका मौजूद है। अब क्या करना है? डिवाइड द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। यहां देखिए मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, इसकी बात हो रही है 180 ग्राम्स पर मोल। इसको डिवाइड करें किसके ऊपर? बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, इसके ऊपर। तो आपके साथ क्या आएगा? होल नंबर n आ जाएगा। तो यहां देखिए n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास 180 ग्राम्स पर मोल डिवाइडेड बाय 30 ग्राम्स पर मोल। यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, रेशो है बिटवीन सिमिलर यूनिट्स। 180 0 0 से कट जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 3 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया n, दिस इज अ होल नंबर। यहां देखिए वी विल गेट अ होल नंबर n, होल नंबर 6 आ गया, ये भी हो गया, आसान सी बात है। अब चलो मल्टीप्लाई ऑल द सबस्क्रिप्ट्स इन द एम्पिरिकल फार्मूला बाय n, इनकी वैल्यू 6 आ गई। अब हमने इस एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, अगर आप 1 लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते तो भी ठीक है, 1 की जरूरत नहीं है, 1 लिखिए, ठीक है। चलो लिखते हैं, ये एम्पिरिकल फार्मूला वाला ये है। इसको इस होल नंबर से n की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो n की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, तो मल्टीप्लाइड बाई 6 यहां भी लिख सकते हैं, यहां से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या आएगा? C अपनी जगह, H अपनी जगह, O अपनी जगह, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये 6 हो गया। 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 या 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12 आ गया। और ये 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये 6 आ गया, ये 6 आ गया। तो क्या फार्मूला आया? C6H12O6। किस कंपाउंड का फार्मूला है? C6H12O6, ग्लूकोज का है।
तो हमने ग्लूकोज का, और ये क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज, हमने एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज को भी मालूम किया, मॉलिक्यूलर को भी मालूम किया, और यही आज का हमारा तो टॉपिक था, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलास। लेकिन हमने रूल्स फॉलो किए, स्टेप्स फॉलो किए। दीज आर ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्रिप्शन तो बनता है, शेयरिंग तो बनता है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी फायदा हो। थैंक्स अ लॉट।